नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से पहले जो एंकर मुकाबले को एक तरफा बता रहे थे और दावा कर रहे थे कि पीएम मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो सच साबित हो सकता है, वो एंकर अब हिंदू जागृति अभियान में जुट गए हैं। दूसरे चरण की वोटिंग को देखकर घबरा गए हैं कि कहीं बीजेपी पिछड़ न जाए। इसीलिए धर्म के आधार पर विश्लेषण किया जा रहा है कि किस सीट पर किस धर्म के लोगों ने कितना वोट किया है। सुधीर चौधरी का एक पोस्ट और विश्लेषण देखिए, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि दूसरे चरण की वोटिंग में जहां हिंदू आबादी ज्यादा है वहां वोट कम पड़े हैं और जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां वोट ज्यादा पड़े हैं। तो एक तरह से हिंदुओं को मतदान के लिए जागृत करने की कोशिश की जा रही है। सुधीर चौधरी का एक पोस्ट दिखाता है कि शायद उन्हें लगता है कि हिंदुओं के कम वोट देने से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। शायद इस तरह का विश्लेषण, धर्म के आधार पर विश्लेषण इसीलिए किया जा रहा है। साथ ही बिहार के रिपोर्टर से बात करते हुए भी सुधीर चौधरी की बात मुझे बड़ी अजीब लगी। सुधीर चौधरी ने रिपोर्टर से पूछा कि क्या बिहार में अब जेडीयू की सीट जिताने की जिम्मेदारी भी मोदी पर आ गई है? क्या नीतीश कुमार एनडीए के लिए, पीएम मोदी के लिए, बीजेपी के लिए बोझ बन गए हैं? क्या उनका करिश्मा कम हो गया है कि उनकी सीट जिताने की जिम्मेदारी भी अब मोदी पर आ गई है? इस तरह के सवाल करना दिखाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे एंकरों को भी लगता है कि जो पहले और दूसरे चरण का मतदान हुआ है उससे बीजेपी को झटका लग सकता है। उम्मीद के मुताबिक शायद इन एंकरों को मतदान नहीं लगता। इसलिए पहले चरण की वोटिंग के बाद सुधीर चौधरी ने कहा था कि ना तो लहर सत्ता के पक्ष में है, ना विपक्ष के साथ जनता जाती दिखाई दे रही है। चुनाव में कोई उत्साह नहीं है। उस वक्त भी सुधीर चौधरी ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की थी, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को लगता है कि कम मतदान होने का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। और अब सुधीर चौधरी कहते हैं कि मुसलमान एरिया में तो ज्यादा मतदान हो रहा है, बस हिंदू कम वोट डाल रहे हैं। तो इस बात के आखिरकार मायने क्या हैं? सर्वे एक्सपर्ट माने जाने वाले योगेंद्र यादव हालांकि आजकल राजनीति से जुड़े हुए हैं, पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। उन्होंने यह दावा किया था कि मुझे यूपी में 50 से भी कम सीटें बीजेपी की आती दिख रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कहता हूं। उसके बाद जब उनकी आलोचना हुई, उनके बारे में कहा गया कि ये तो मोदी विरोधी है इसलिए ऐसा कहेंगे ही। तो इस बात का जवाब देते हुए दूसरे चरण की वोटिंग के बाद योगेंद्र यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में तो भूचाल बाद में आएगा, मेरे इस ट्वीट से छोटा सा भूचाल जरूर आ गया। कई दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा। जाहिर है मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इसलिए ऐसा शक होना स्वाभाविक है कि मैं अपने मूल्यांकन में अपनी आशा को जोड़ रहा हूं। आप खुद इसे चेक क्यों नहीं कर लेते? उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्रामीण इलाके में जाइए, अलग अलग जातियों के ऐसे 50 लोगों से बात कीजिए जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था और 50 जिन्होंने सपा, कांग्रेस या बसपा को वोट दिया था। उसे पूछिए कि वो इस बार किसे वोट देंगे। ईमानदारी से उनके परिणाम दर्ज कर यहां लिख दीजिए। तर्क वितर्क या गाली गलौज से बेहतर नहीं होगा ये विकल्प। तो योगेंद्र यादव कहते हैं कि गालियां देने की बजाय तर्क के आधार पर विश्लेषण कीजिए। मुझे लगता है कि बीजेपी की 50 सीट भी नहीं आएंगी यूपी में, ऐसा दावा योगेंद्र यादव ने किया है। तो पहले चरण और दूसरे चरण में जो कम वोटिंग हुई है, क्या बीजेपी को उसका नुकसान हो रहा है? क्या बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर भी वोट पड़ रहा है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जो 2 चरण की वोटिंग हुई है उसके आधार पर मुकाबला किस तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है? क्योंकि गोदी मीडिया के एंकरों में तो भारी घबराहट दिखाई दे रही है, इसीलिए वोट देने के लिए हिंदू जागृत अभियान में जुट गए हैं। उन्हें लगता है कि हिंदू ज्यादा वोट करेंगे तो बीजेपी को ज्यादा फायदा हो सकता है। आप चुनाव में ऐसी पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं जहां एक पार्टी के लिए खुलकर बैटिंग की जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।